को शिव जी का कुल और शील नहीं ज्ञात है। नारायण कुल उत्पन्न शैल तुम्हारी ये बुद्धि कदापि मंगलदायक नहीं है। क्योंकि देवता भी मन में जो है भ्रमित हो जाते हैं। बंधव नहीं, फिर तुम अपनी भार्या और मैना से पूछो। पार्वती से नहीं। रोगी को यदि औषधि अच्छी नहीं लगती उसे सर्वदा कुपत्ति भाता है। पार्वती के दान रूप कर्म से ये उपयुक्त पात्र नहीं। इसका तो नाम सुनने से लोग तुम्हारी हंसी उड़ावेंगे, क्योंकि ये शिव तो सर्वदा आश्रयहीन एकाएक रूप है। निर्गुण अव्यक्त शमशानवासी विकट सर्वधारी दिगंबर है। वो सर्वदा शरीर में धूलि लपेटे सब आश्रमों से भ्रष्ट हुआ अवज्ञत और शिव पर बड़े बड़े सर्प लिपटे रहते हैं। ऐसा कहकर लीला विशारद शिव चले गए। मैना सहित हिमाचल की बुद्धि विपरीत हो गई। अब विचारने लगे कि हम क्या करें। पश्चाताप भगवान शंकर ने भक्तों को हर्षदायक महान लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया। नंदीश्वर बोले, सर्वयज्ञ सनंद कुमार देव ऋषि बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज जी और भारद्वाज के द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धनुधारियों में श्रेष्ठ महाशूरवीर महातेजस्वी सर्व शस्त्र विशारद था। फिर उनके मध्य में 6 महारथियों ने विख्यात हुए इन द्रोणाचार्य के कौरव की सहायता के लिए बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर हाथ जोड़ नमस्कार कर प्रार्थना करने लगा। उनकी स्थिति इस प्रकार अत्यंत नम्रता से द्रोणाचार्य ने कायनात अपने अंश से पैदा होने वाला सबसे अजय और महाबली पुत्र मुझको दीजिए। शिव जी ने तथास्तु कह अंतर ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य के घर आ प्रेम पूर्वक सब वृत्तांत अपनी पत्नी से कह सुनाया। फिर तो समय पाकर सबका संहार करने वाला शिव के अंग से द्रोण एक बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा विख्यात हुआ। वही महाबली महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से कौरव को का सहायक हुआ। फिर उस महावीर विद्वान ब्राह्मण ने अश्वत्थामा का बल पाकर कौरव इतने अजय हो गए कि संपूर्ण पांडव उन कौरवों को जीतने में सामर्थ न हुए, नष्ट प्रज्ञ हो गए। तब कृष्ण उपदेश पाकर अर्जुन ने दारुण तप किया और तपस्या से उत्पन्न शिक्षित पांडव के पुत्रों को मार डाला। कृष्ण ने भी इसके बल को रोक ना सके, परंतु जब पुत्र शोक से व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर कृष्ण जी के साथ चला तो उसे आता देख अश्वत्थामा भाग चला। अर्जुन पर अपना ब्रह्म अस्त्र शिर नामक अस्त्र छोड़ा, उसे मारने जिसे प्रचंड तेज से दिशाएं व्याप्त हो गई। तब प्राणों पर आपत्ति देख उसने श्री कृष्ण के उस बाण का उपाय पूछा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, अश्वत्थामा
वो माधुर दारुण अस्त्र जिसके सामान घातक कुछ नहीं। अत इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने प्रभु शंकर का शीघ्र ही स्मरण करो, जिन्होंने सब कार्य करने वाले तुम्हें अपना बड़ा अस्त्र दिया है। इससे शिव तिब्ध अस्त्र के तेज का नाश करो। ऐसा कहकर कृष्ण जी सहित अर्जुन शंकर का ध्यान करने लगे। अर्जुन ने फिर शिव जी का स्मरण कर जल स्पर्श कर प्रणाम करके अपना शिव शस्त्र छोड़ा। यद्यपि ब्रह्म सिर अस्त्र निष्फल क्रियावान था, तत्व शिव के तेज से शांत हो गया। तब अश्वत्थामा ने इस संसार को पांडवों से सर्वदा रहित कर देने का अभिप्राय उस अस्त्र को उतारा जो गर्भस्थ से बालक पर उसके नाश होने के लिए जन्म दिया था। श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेद उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र वहां पे भेज दिया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और वहां से परीक्षित का जन्म हुआ। पांडव जो हैं अश्वत्थामा को जब उन्होंने उनके 5 पुत्रों को मार दिया और उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट करना चाहा, तो अश्वत्थामा को पकड़ के पांडवों के पास लाए। कहने लगे किसको क्या दंड दे। द्रौपदी ने कहा कि ये गुरुपुत्र है, इसे क्या दंड दे। और ब्राह्मण ब्रह्म हत्या करना औसे भी पाप है। लेकिन कृष्ण जी ने कहा कि दंड तो इसे अवश्य देना चाहिए। उसकी जो मस्तिष्क में मणि थी, जो जन्मजात थी, वो निकाल दी और कहा तेरा ये घाव सदा रिश्ता रहेगा और तो सदा जब तक ये धरती, ये आकाश, ये सब कुछ रहेगा तो जीवित रहेगा, लेकिन तुझे अपना ही कृतज्ञ याद आता रहेगा। तो आज भी अश्वत्थामा जीवित है। उसके बाद पांडव ने अश्वमेध यज्ञ किया, सभी विजय प्राप्त कर ली। संक्षिप्त में कथा है, शॉर्टकट में। और कहा कि अब क्या करना चाहिए, तो कहा अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ किया, बड़ा उत्सव किया। सभी राजा महाराजाओं को यज्ञ में बुलाया और सबको निर्धन दुखी ऐसा कोई संसार में नहीं था जिसको उन्होंने संपूर्ण न किया हो। अश्वमेध का अर्थ ही है। और उस समय एक गिलहरी जो है यज्ञ में आई और भगवान ने उस यज्ञ में कौन सा काम किया, सेवा बांटी गई कि तुम ये करना, तुम ये करना, जैसे हम लोग करते हैं। तो भगवान ने कहा मैं तो पत्तल उठाने का काम करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा जूठन साफ करना है। निम्न सेवा, सबसे बड़ी सेवा जो छोटी से छोटी सेवा हो। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं लंगर हो रहा हो, भंडारा हो रहा हो, तो अपनी थाली उठाना भी अपमान लगता है। लगता है कि नहीं लगता? लेकिन भगवान ने झूठे पत्थर उस अश्वमेध यज्ञ में उठाए और भगवान के साथ
सभी लग गए, भगवान को कोई हाथ लगाने देता, लेकिन आगे आगे प्रभु पीछे पीछे सेवक भी उनके थे। और वहां पे एक गिलहरी आई तो उसका आधा शरीर स्वर्ण का था और आधा जैसा गिलहरी का होता है वैसा था। तो देखा, बड़े अचंभित हुए, वो वहां लेटने लगे। लेकिन उसका सिर उससे पूछा कि तू ये क्या कर रही है? कि मैंने, कौन से राजा थे जिनके यज्ञ में आधा शरीर स्वर्ण का हुआ था? राजा ययाति के यज्ञ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें मैं गई थी तो मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। तो मैं यहां देख रही हूं तो मेरा तो एक बाल भी स्वर्ण का नहीं हुआ। तो कहने लगे ये क्या है? भगवान ने देखा तो उस समय एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और वो चाहते थे कि मैं भी यज्ञ में जाऊं, लेकिन मुझे कोई बुला के ले जाए। तो सभी पांडव गए, कोई नहीं आए, सभी ने जाके कहा महाराज चलो, जो आपको चाहिए वो हम देंगे, लेकिन नहीं आए, भगवान तक गए। अब द्रौपदी ने सोचा कि बड़े हठी ऋषि हैं, क्योंकि ऋषि मुनि तो उनको क्या चाहिए, उनकी मौज आए तो मौज है और ना आए तो अपने बैठे हैं। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूक, और वायु का घर फूक दे जो चले हमारे साथ। ठीक है ना? लूका लेना हाथ में और दीना अपना घर फूक, और वायु का घर फूक दे जो चले हमारे साथ। तो संत तो ऐसे होते हैं, लेकिन प्रभु कृपा जिन पे हो तो वो कभी निराश नहीं हो सकता। द्रौपदी ने नंगे पांव वहां से गई। उनकी शर्त थी कि जो मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दे, मैं उसके यज्ञ में जाऊंगा। अब उन्होंने तो एक ही किया था, अब 108 का फल कौन दे? द्रौपदी वो शक्ति रूपा थी साक्षात। लेकिन संसार में ये बात ध्यान रखनी होगी, सीता माता ने राजा के घर में जन्म लिया, बाद में बना, और चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ की पुत्र वधू बनी। लेकिन सुख देखा क्या? साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। विवाह हुआ, वनवास हो गया। कल आपको राम कथा सुनाई थी ना, वनवास के दुख भोगे, कांटों में, पत्थरों में, जंगल के फल जो कभी गुलाब के फूलों पे चलती थी, मखमल के गद्दों पे चलती थी, उसने असंख्य दुख भोगे। जंगल में क्या नहीं होता है, कौन सा जीव नहीं होता है। कभी हम सोच सकते हैं, हम कहते हैं हमें तो कष्ट आ गया, हम मंदिर में गए थे कथा सुनने, क्या फायदा जाके, ये हो गया। इतने से कष्ट से हम घबरा जाते हैं। उस जगत जननी से शिक्षा लो।
और उसके बाद वनवास में रावण हर के ले गया। वहां कितना दुख पाया। जब तक लंका में रही माता सोई नहीं, और राई उन्होंने कुछ ग्रहण किया। वहां का दुख समाप्त हुआ, राज तिलक हुआ, गर्भवती हो गई और गर्भवती अवस्था में राज्य से निकाल दिया। तो हम कहते हैं हम दुखी हैं और फिर कहते हैं हम भगवान के भक्त। ये सच्चाई है। भक्ति करनी है तो कष्ट तो आएंगे, तीर भी लगेंगे, ठीक है ना। उनको सहन करना पड़ेगा। तभी हम सोना जब अग्नि में डाला जाता है ना, तभी वो कुंदन बनता है, निखर जाता है। जितना तपता है सोना उतना ही शुद्ध होता है। और वनवास में लवकुश को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उनको जो एक राजरानी थी, जिसने राजसी सुख देखे, अपने हाथ से धान कूटना, अपने हाथ से भोजन बनाना, अपने हाथ से कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटना, लेकिन जो कर्म में लिखा उसको नहीं काट सके। तो हम काहे के भक्त हैं? हम जरा सी बात से घबरा जाते हैं। कर्मों में जो आदि शक्ति के लिखा था उनको भी वो भोगना पड़ा। तो कर्म लिखी तारी नहीं करे। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक कदम पे एक एक अश्वमेध का फल चाहिए। द्रौपदी ने विचार किया कि चलो, वो नंगे पांव वहां से चली और जाके कुटिया में पहुंची और प्रणाम किया, उनके चरण धोए, चरण धो के चरणामृत पिया। जब हम किसी का स्वागत करते हैं ना, तो ऐसे शांत हो जाता है। और कहा महाराज यज्ञ में चलिए। कहने लगे मुझे एक एक कदम पे एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए कि मैं 221 कदम चल के तुम्हारे पास आई हूं और उसमें से संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो जो पद आगे धरे कोटि यज्ञ समान, कि मैं सब कुछ छोड़ के आई हूं लाज शर्म। मैं भी राजा की पुत्र वधू हूं, राजा की रानी हूं और सब कुछ छोड़ के नंगे पांव तुम्हारे पास आई हूं। तो उसमें से मेरा तो एक एक कदम पे 1 करोड़ यज्ञ के बराबर फल है। तो उसमें से जितने आपको चाहिए वो ले लीजिए, बाकी मुझे वापस कर दीजिए और यज्ञ में चलिए। महाराज जी पानी पानी हो गए और उन्होंने जाके यज्ञ में प्रवेश किया तो गिलहरी का पूरा शरीर स्वर्णमय हो गया। तो सबसे बड़ा प्रेम होता है। इस तरह युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ और नंदीश्वर बोले, उनको आया देख अर्जुन ने शिवजी का स्मरण किया।
अश्वमेध यज्ञ के संपूर्ण होके भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव वहां आए और आशीर्वाद दिया। और सबको, कथा तो बहुत लंबी है। यज्ञेश्वर भगवान वहां पे यज्ञेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान शिव के अनेक कथाएं हैं। नंदीश्वर बोले मुनिश्रेष्ठ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, शैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी महाकालेश्वर, ओंकार में ओंकारेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदारनाथ, डाकनी भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ और गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंधु रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर, दृढ़ेश्वर। ये 12 अवतार जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे परम आनंददायक है। इनमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख को नाश करने वाला है, जिसे अक्षय रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, और वो सोमनाथ की पूजा करे तो उसका वो दुख दूर हो जाता है। रोगों का नाश होता है। शिव जी के नात्म रूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं, उसे मुक्ति भक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन के दर्शन करता उसे सब मनवांछित फल प्राप्त होता है। शिव जी का दूसरा लिंग दर्शन करने से बड़ा सुखदायक है और निश्चय मुक्तिदायक है। तीसरा उज्जैन में महाकाल नाम लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। जो महाकाल का दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। इस तरह अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा है। तो भगवान देखा जाए तो ये पूरी पृथ्वी भगवान शिव से विराजमान है। लिंग क्या है? शिवलिंग एक प्रभु का शक्ति रूप है। नाद और लिंग बिंदु, इससे शिवलिंग बनता है। नाद शिव है, बिंदु शक्ति है, तो ये मिलके शिवलिंग होता है। ऐसे दुनिया में अनेक जगह उसका एक आधार है, और जो उसका ध्यान करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। सहज मन, एकाग्र मन से जो प्रभु का ध्यान करता है तो उसे अवश्य मुक्ति सिद्धि प्राप्त होती है। इधर आ जाओ। तुम्हें कहा था कि माइक ले आना। कछु लेना ना देना, मगन रहना। कछु लेना ना देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन।
न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व जिसमें बोले मेरी मैना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया पुरानी, नाव पुरानी प्रभु नाव पुरानी, नाव पुरानी प्रभु नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना कछु लेना न देना, मगन 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 रहना कछु लेना न देना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 गुरु चरणों से लिपट रहना कछु लेना न देना, मगन 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 रहना कछु न देना। बोले सतगुरुदेव महाराज, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो कछु लेना ना देना, मगन रहना। गहरी नदियां, ये नदी बहुत गहरी है। तुम्हें लग रहा ना कि हम धरती के ऊपर बैठे हैं, लेकिन हम भवसागर के बीच में हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें क्या है कि केवटिया से मिले रहना। केवट कौन है? सच्चे सतगुरु, जो हमें उस परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो उनसे